डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? डीआई पढ़ रहे थे। डीआई के अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे थे? लाइन ग्राफ यानी रैखिक आलेख। आइए उसी का आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं। लाइन ग्राफ इसी के हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक या रेखी, रैखिक या रेखी आलेख या आरेख। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, अभी हमारे पास डिजिटल रूप व्यवस्था नहीं है। जैसे ही हमारे पास डिजिटल रूप व्यवस्था हो जाएगी, हम जो है क्वेश्चन पीएनजी बना करके क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है तीन कंपनियों ए बी सी की वर्ष 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री को निम्न रैखिक आलेख में दिखाया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो जैसे देखिए, ये रैखिक जो है आलेख है यानी लाइन ग्राफ दिया गया है। इस लाइन ग्राफ में ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें जो है कंपनियों के जो है हर वर्ष में जो है बिक्री को दिखाया गया है। और जो बिक्री दिखाया गया है करोड़ में दिया गया है, यानी 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इस तरह से दिया है बिक्री। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रही है? वर्ष बता रही है। जैसे 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इस तरह से। और यहाँ जैसे देखिए कंपनी कितनी है? ए बी सी। तो ये जो सर्किल मैं बनाया हूँ, ये जो सर्किल वाला ग्राफ है, ये ग्राफ सर्किल वाला, ये ग्राफ, ये जो सर्किल होते हुए बन कर आया है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है कंपनी ए के लिए बता रहा है। यानी जो सर्किल वाला ग्राफ है, लाइन ग्राफ, ये कंपनी ए को बता रहा है। इसी तरह जो है ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, स्क्वायर वाला जो लाइन ग्राफ है, जैसे देखिए स्क्वायर बनते हुए आ रहा है ना, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से। ये जो स्क्वायर वाला ग्राफ है, ये कंपनी बी को बता रहा है। इसी तरह जो है ये ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल वाला जो ग्राफ है, ये ट्रायंगल वाला जो लाइन ग्राफ है, वो कंपनी सी को बता रहा है। तो ग्राफ आप लोग समझ गए। तो आइए जो है ग्राफ को देख करके, इस लाइन ग्राफ को देख करके हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1993 में तीन कंपनियों की औसत बिक्री 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर क्या था? ध्यान दीजिए, 1993 में तीन कंपनियों की औसत बिक्री 1998 में औसत बिक्री के बीच का अंतर क्या था? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपको दिखाना है, निकालना है। 1993 में जो तीनों कंपनियों का औसत बिक्री था, फिर 1998 में भी जो तीनों कंपनियों का औसत बिक्री था, उनका क्या जो है अंतर है, वही अंतर निकालना है। तो 1993 में देखिए तीनों कंपनियों का, 1993 में तीनों कंपनियों का जो है बिक्री का जो एवरेज था उसको देख लीजिए। 1993 में तीनों कंपनियों का जो बिक्री का जो है एवरेज था उसको देख लीजिए, तीनों कंपनियों का। और फिर उसके बाद तब क्या करेंगे आप? 1998 में तीनों कंपनियों की जो बिक्री का और एवरेज है उसको निकालेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 1993 में तीनों कंपनियों का जो बिक्री है देखिए कितना है। 1993 में कंपनी ए के लिए जो है बिक्री कितना है? 30 करोड़ है, 30 करोड़ है, 30 करोड़ है। फिर 1993 में कंपनी बी का जो है कितना है? 60 करोड़ है, 60 करोड़। 1993 में कंपनी सी का कितना है? 80 करोड़ है। कितना है? 80 करोड़ है। ध्यान दीजिए, सिर्फ हमको 1993 निकालना है। 1993 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का जो बिक्री है उसी का हमको एवरेज निकालना है पहले। तो 1993 में कंपनी एक बिक्री कितना है? 30 करोड़। कंपनी बी का जो है 1993 में कितना है? 60 करोड़। कंपनी सी का जो बिक्री 1993 में कितना है? 80 करोड़ है। अब हमको एवरेज निकालना है। चूँकि तीन कंपनियां हैं तो हम क्या करेंगे? तीनों कंपनियों की बिक्री है और तीनों कंपनियों की बिक्री को हम जोड़ लेंगे और 3 से हम क्या कर देंगे? कंपनी 3 है तो 3 से हम भाग दे देंगे।
यही क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो जोड़िए इसको, 60 30 90, 90 और 80 जोड़ें कितना आएगा, 170, 170 अपान 3, यानी 1993 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का जो एवरेज निकल कर आया है 170 अपान जो है यानी 170 अपान 3, यानी 170/3 आया है। इसी तरह 1998 में कंपनी का जो है 1998 में तीनों कंपनियों को जो है हम एवरेज निकाल लेंगे। 1998 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का हम लोग जो है एवरेज निकालेंगे, क्या बिक्री रहा है। तो 1998 देखिए, 1998 में कंपनी ए का जो बिक्री है कितना है, 50 करोड़, कितना है 50 करोड़, 50 करोड़ है। प्लस 1900 जो है 98 में कंपनी बी का जो बिक्री कितना है, 80 करोड़ है, 80 करोड़। देखिए जैसे ये 80 करोड़ है ना, ध्यान दीजिए, ग्राफ आप देखते रहिए। ये देखिए 50 करोड़ है, यहाँ 50 है, ये कितना है 1998 निकाल रहे हैं ना, 1998, हाँ ये जो है 50 करोड़ है, और 1998 कंपनी बी का भी क्या है 80 करोड़ है, तो यहाँ 80 करोड़ हम लिखेंगे। देखिए 80 करोड़ है। फिर जो है 1998 में कंपनी सी, 1998 में कंपनी सी कहाँ है, कंपनी सी यहाँ पर है, कितना करोड़ है 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ हम लिखेंगे। तो अब जोड़ करके 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से जब भाग दे देंगे तो यही जो है 1998 में तीनों कंपनियों की जो बिक्री है उसका एवरेज निकल जाएगा। तो जोड़िए इसको, 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130, 130 100 जोड़ें कितना हो जाएगा 230, 230 पूरे का पान 3, यानी कंपनी ए बी सी का 1993 में जो एवरेज निकल का है 170/3 निकल का है। कंपनी ए बी सी का 1998 में जो एवरेज निकल का है 230/3 निकल का है। अब इन्हीं दोनों वर्षों में यानी 1993 में तीनों कंपनियों का जो एवरेज निकल का है, 1998 में जो तीनों कंपनियों का एवरेज निकल का है उसी का हमको अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो यहाँ से अंतर आप निकाल लीजिए। तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में छोटा निकाल दीजिए। हमको खाली डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। तो जैसे देखिए तो क्या हो जाएगा, 230 पूरे का पान 3 माइनस 170 पूरे का पान 3 हम जो है बाहर ले सकते हैं। 3 जब बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, अब क्या हो जाएगा 230 माइनस 170, तो कितना आ जाएगा 230 में 70 जब घटाएंगे कितना आएगा 60 आएगा, यानी कितना आया 1/3 इंटू 60। अब 3 से जब 60 डिवाइड कर दें कितना आएगा 20 आएगा, 20। यानी 1993 में तीनों कंपनियों का जो बिक्री का जो एवरेज है, 1998 में तीनों कंपनियों यानी ए बी सी कंपनियों का जो एवरेज है उनका अंतर जो निकल का है कितना निकल का है 20 करोड़ निकल का है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 20 करोड़ देखिए इसमें कहीं दिया है आपके ऑप्शन में, 20 करोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20 करोड़। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। आप इसको नोट करिए, नोट करिए। मैं थोड़ा देख लूँ आप लोग दिखाई दे रहा है नहीं, मैं नीचे लिख दिया हूँ, नोट करिए। नोट करिए, दिखाई दे रहा होगा, नोट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था, कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था, 1994 में था, 1995 में था, 1996 में था, 1997 में था। एक एक जो है हम लोग ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं कि किस जो है वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी के जो है बिक्री का जो अंतर था न्यूनतम था। तो इसको आप नोट कर लिए ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि किस वर्ष जो है किस वर्ष कंपनी ए और कंपनी बी के किस वर्ष कंपनी ए और कंपनी बी की बिक्री के बीच का अंतर न्यूनतम था। 1994 में। 1994 में देखिए कंपनी ए का बिक्री कितना है, 1994 में कंपनी ए का बिक्री कितनी है 60 करोड़ है। कितना है 60 करोड़ है। और 1994 में
कंपनी सी कह रहा है ना, बी कह रहा है। 1994 कंपनी बी का अंतर कितना है? 1994 कंपनी बी के कहाँ है? 90 है। कितना है? 90 है। यानी 1994 कंपनी एक जो बिक्री है कितना है? 1994 कंपनी एक बिक्री कितना है? 60 करोड़ है। और 1994 कंपनी बी का जो बिक्री है कितना है? 90 करोड़ है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें, जो बड़ा है उसमें सब छोटे को निकाल देंगे, घटा देंगे। तो 90 में से जब आप 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 करोड़ आएगा। 30 करोड़ आया। 1994 जो अंतर निकल के आया है 30 करोड़ निकल के आया है। फिर इसी तरह जो है 1995 दिया है ना, 1995 हम लोग देखते रहते हैं जो ऑप्शन, यानी सभी वर्ष हमको नहीं चेक करना है। जो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसी ऑप्शन को आप जो है एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो 1995 कंपनी ए कंपनी बी का जो है अंतर हम निकाल लेते हैं। 1995 कंपनी ए का जो बिक्री है कितना है? 40 करोड़ है। 40 करोड़ है। 1995 में कंपनी बी का जो है बिक्री कितना है? कंपनी बी का 1994 में कहाँ है? यहाँ है। 1995 कंपनी ए का जो बिक्री है 40 करोड़ है। देखिए 40 करोड़ है। कंपनी ए यहाँ है ना, इसके सामने कितनी बिक्री हुई है? 40 करोड़ की। फिर 1995 में जो है कंपनी बी कहाँ है? यहाँ पर है। इसके सामने कितनी बिक्री हुई है? 120 करोड़। 120 करोड़। यानी इसका डिफरेंस निकालिए। 120 में 40 जब घटाएं कितना आएगा? 80 आएगा। 80 आया। अब इसी तरह जो है 1996 देख लीजिए। 1996 में कंपनी ए का बिक्री कितना है? 1996 यहाँ है ना। 1996 में कंपनी ए कहाँ है? यहाँ पर है। कंपनी ए का जो है बिक्री कितना है? 70 करोड़ है। 70 करोड़ है। 70 करोड़ डिफरेंस। फिर जो है 1996 में ही 1996 में कंपनी बी 1996 में कंपनी बी कहाँ है? यहाँ पर है। सॉरी एक मिनट। हाँ 1996 में कंपनी कहाँ है? 1996 में कंपनी भी कहाँ है? यहाँ पर है। 90 करोड़। 90 करोड़। देखिए 1996 में कंपनी ए यहाँ पर है और 1996 में कंपनी बी कहाँ है? यहाँ पर है। तो बी जो है 1996 में बी कितनी बिक्री हुई है? 90 करोड़। और 1996 में कंपनी ए कितना बिक्री हुई है? 70 करोड़। दोनों का डिफरेंस निकालें कितना आएगा? 20 करोड़ आएगा। 20 करोड़ आया। फिर क्या कह रहा है? 1997 में कह रहा है कंपनी ए कंपनी बी का जो है बिक्री कितना हुआ है। यानी 1997 में कंपनी ए और कंपनी बी के जो बिक्री का अंतर है उसको निकालना है। 1997 में कंपनी ए कहाँ है? 1997 में कंपनी कहाँ है? 1997 में कंपनी ए कहाँ है? 1997 में कंपनी ए यहाँ पर है। कितना हुआ है? 100 करोड़। 100 करोड़ बिक्री हुआ है। 100 करोड़ डिफरेंस निकालना है। 1997 कंपनी बी कहाँ है? यहाँ पर है। 60 करोड़। 1997 में 60 करोड़ बिक्री हुआ है। 60 करोड़ बिक्री हुआ है। 1997 में कंपनी बी का जो बिक्री हुआ है 60 करोड़। देखिए कंपनी बी जो है 1997 में कहाँ है? यहाँ पर है। इसके सामने बिक्री कितनी हुई है? 60 करोड़। तो 100 में 60 करोड़ जब घटाएं कितना आएगा? 40 करोड़। 40 करोड़। तो अब देखिए इसमें देखिए किसका डिफरेंस कम है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था? 1994 में था, 1995 में था, 1996 में था, 1997 में था। तो आप देखिए जैसे 1994 में 30 करोड़ है, 1995 में 80 करोड़ है, 1996 में 20 करोड़ है, 1997 में कितना है? 40 करोड़ है। सबसे कम कौन है? 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ किस वर्ष में हुआ है? 1996 में। तो यानी 1996 में जो है कंपनी ए और कंपनी बी का जो बिक्री का अंतर है सबसे कम है। तो 1996 में। तो कौन आंसर होगा? 1996। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1996 में कंपनी ए और कंपनी बी के बीच का जो बिक्री का अंतर है न्यूनतम जो है 1996 में है। वर्ष 1996 में कंपनी ए कंपनी बी के बिक्री का जो अंतर है सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का, ध्यान दीजिए, कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। अब यहाँ आप क्या करना है कि कंपनी बी का जो है
पूरे अवधि के दौरान, यानी पूरे अवधि मतलब समझ रहे हैं आप, जो पूरे वर्ष दिया है 1993 से लेकर के 1999 तक, 1993 से लेकर के 1999 तक जो है कंपनी बी का जो है हम क्या निकालेंगे, जो बिक्री हुई है उसका हम एवरेज निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 1993 से लेकर 1999 तक कंपनी बी का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। 1993 से लेकर 1999 तक कंपनी बी का जो बिक्री हुआ है उसका हम एवरेज निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। अब जो है कंपनी सी का भी हम जो है 1993 से 1999 तक जो है पूरी बिक्री हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। और वही हमको निकालना क्या है, कंपनी सी का जो एवरेज निकल के आया है, यानी कंपनी सी के जो एवरेज निकल के आएगा बिक्री का 1993 से 1999 के बीच में, वो जो है वो एवरेज जो है कंपनी बी के लिए 1993 से 1999 के बीच जो औसत एवरेज आया है उससे जो है कितना प्रतिशत है, या उसका कितना प्रतिशत है। यानी कंपनी बी का 1993 से 1999 के बीच में जो उसके बिक्री का जो एवरेज है उसका जो है कंपनी सी का 1993 से 1999 के बीच में उसका बिक्री का जो एवरेज है कितने प्रतिशत है। यानी बी के जो है बी के एवरेज से जो है सी का एवरेज कितने प्रतिशत है, यही हमको निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कंपनी बी का जो है 1993 से 1999 के बीच हम एवरेज निकालेंगे बिक्री का। फिर तब क्या निकालेंगे, कंपनी सी का जो है 1993 से 1999 के बीच जो है बिक्री का एवरेज निकालेंगे। तब हम क्या निकालेंगे, जो कंपनी सी का जो एवरेज निकल कर आया है बिक्री का उसका हम निकालेंगे किसके साथ, कंपनी बी के एवरेज के साथ जो है कितना प्रतिशत है। तो आइए जो है हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, कंपनी बी हमको लेके चलना है ना। तो कंपनी बी देखिए, कंपनी बी का 1993 में बिक्री कितना है, 60 करोड़ है। कितना है, 60 करोड़ है। देखिए 60 करोड़ है। फिर कंपनी 1993 में कंपनी बी का जो बिक्री है कितना है, 60 करोड़ है। फिर 1994 में बिक्री कितनी है, 90 करोड़ है कंपनी बी का, 90 करोड़। एवरेज निकाल है, जोड़ेंगे। फिर जो है 1995 में कंपनी बी का बिक्री कितना है, 120 करोड़ है, 120 करोड़ है, 120 करोड़ है। फिर 1996 में कंपनी बी की बिक्री कहाँ है, यहाँ पर है, कितना है, 90 करोड़ है, प्लस 90 करोड़ है। फिर जो है 1997 में कंपनी बी का बिक्री कितना है, 60 करोड़ है। फिर जो है 60 करोड़ ऐड करेंगे। फिर जो है 1998 में कंपनी बी की जो बिक्री है कितना है, 80 करोड़ है। देखिए यहाँ पर है ना, इसके सामने 80 करोड़ है, 80 करोड़, 80 करोड़। फिर जो है कंपनी 1999 में जो है कंपनी बी का जो बिक्री कितना है, यहाँ पर है, कितना का है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हम निकाले हैं। तो अब इसको जोड़ करके हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं ना। कंपनी बी का जो है, कंपनी बी का 1993 से 1999 के बीच में जो बिक्री हुई है उसी का हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 1993 से 1999 के बीच में कंपनी बी का जो बिक्री हुआ उसको हम पहले जोड़ लेंगे और जितने वर्ष हैं उससे हम भाग दे देंगे। तो उसका क्या निकल जाएगा, 1993 से 1999 के बीच में उस बिक्री का क्या निकल जाएगा, और एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 7 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जोड़िए पहले आप, इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 0 0 0 0, सब में 0 0 है यहाँ इकाई का स्थान पे। 0 0 जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 आया, 0 आया। फिर जो है अगला यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 फिर जो 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 34 आएगा, 34 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, 40 का 0 आया, 40 का 0 आया। कैरी जो है 4। फिर जो है यहाँ 1 है, 1 और 1 2 और कैरी कितना हो अभी बचा है, यानी हासिल कितना है, 4।
एक एक मतलब 2 आया, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 600 आएगा। 600 में हमको 7 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करिए कैसे आएगा, तो 7 8 56, 7 8 56 आया, 7 8 56 आया, 4 बचा, फिर 1 शून्य उतर जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 बचे 35 आया, 7 बचे 35, फिर 5 आया तो दशमलव बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी 85.7 आएगा, 85.7 आया। ध्यान दीजिए कंपनी बी का जो है 1993 से 1999 के बीच में जो बिक्री हुआ है, बिक्री का जो एवरेज निकल कर आया है कितना आया है, 85.7 आया है, 85.7 करोड़ आया है, 85.7 करोड़ आया है। ये कंपनी बी का है, कंपनी बी का। इसी तरह जो है हम लोग कंपनी सी निकालने का रहा, कंपनी सी का भी निकाल लेंगे। तो आइए जो है हम लोग कंपनी सी का निकाल लेते हैं, कंपनी सी का निकाल लेते हैं, कंपनी सी का भी निकाल लीजिए। अब यहाँ मैं जो है थोड़ा जगह हमारे पास शॉर्टेज है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंपनी बी का जो एवरेज निकल कर आया है कितना आया है, 1993 से 1999 के बीच में कंपनी बी का जो बिक्री का एवरेज निकल कर आया है कितना आया है, 85.7 करोड़ आया है कंपनी बी का। तो कंपनी बी का निकल का है, कंपनी सी का भी हम यही निकाल ले रहे हैं, वहाँ जगह हो सकता है कुछ शार्ट पड़े, यही निकाल दे रहे हैं। आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कंपनी सी हम निकाल रहे हैं, 1993 शुरू करिए, कंपनी सी का 1993 में कितनी बिक्री है, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है 80 करोड़ है, 80 करोड़ प्लस 80 करोड़, फिर 1994 में कंपनी सी यहाँ पर है 40 करोड़, 40 करोड़, फिर 1995 में कंपनी सी यहाँ पर है 60 करोड़, 60 करोड़, फिर 1996 में कंपनी सी कहाँ है, यहाँ पर है, फिर 60 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर जो है 1997 में कंपनी कहाँ है, यहाँ पर है, कितना है 80 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़, फिर जो है कंपनी 98 में कहाँ है, यहाँ पर है 100 करोड़, 100 करोड़, फिर कंपनी 1999 में कहाँ है, यहाँ पर है, कितना है 140 करोड़, 140 करोड़। इसको जोड़ लीजिए। अब चूँकि 7 वर्ष है, 7 भाग आप दे दीजिए, 7 भाग दे दीजिए। अब इसी एवरेज निकाल रहे हैं ना, 7 भाग दीजिए, जोड़ करके 7 भाग दे दीजिए। पहले इसको जोड़िए, तो ये 0 0 जब सब जोड़ेंगे 0 ही आएगा, और 4 और यहाँ 0 जोड़ेंगे, देखिए 4 और 0 4 हो जाएगा, फिर यानी 4 में फिर 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में 8 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 का 6 होगा, 36 का 6 हुआ, 36 हुआ, ठीक है। अब जो है 1 और 1 यहाँ है, 1 1 2, ठीक 2 ही है, 1 1 2 2 और 3 का एरी है भी बचा ना हासिल, तो 3 2 5 560 आया, 560 आया, 560 और पूरे का 5 7 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 8 56 यानी 80 आया, कितना है 80 आया। कंपनी सी का जो है, कंपनी सी का जो 1993 से, कंपनी सी का 1993 से 1999 के बीच में जो बिक्री हुआ है, उस बिक्री का जो एवरेज निकल का है कितना आया है, 80 करोड़ आया है, 80 करोड़ आया है। अब यही कह रहा है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कंपनी सी का जो 1993 से 1999 की जो बिक्री का जो एवरेज है, वो 1993 से लेकर 1999 के कंपनी बी के जो बिक्री का एवरेज है उसका कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, यानी 80 है, कितना प्रतिशत किसके, यानी कंपनी सी का जो बिक्री है, एवरेज बिक्री है 1993 से 1999 के बीच में, 80 जो है कंपनी बी के, यानी 85.7 के जो है कितना प्रतिशत है। तो 80 को प्रतिशत निकालना किस पर, 85.7
7 पर, 85.7 पर हमको प्रतिशत निकाला, 100 गुणा कर देंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम दशमलव अगर हटाना चाहें, दशमलव अगर हटा दे रहे हैं तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा सब। इसका सब मैं गुणा कर दे रहा हूँ तो 80,000 हो जाएगा। 80,000 में ये कितना नीचे हुआ, 857, 857 भाग दे दीजिए। 80,000 में 857 भाग दीजिए, 80,000 में 857 भाग दीजिए। जिसे देखिए हम यही भाग दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे जगह नहीं बचेगी ना। यानी 80,000 में 80,000 में हमको भाग देना है कितना, 857 का। 857 भाग दीजिए। तो पहले हम कितना ले जाएंगे, क्वेश्चन कितना ले जाएंगे, क्वेश्चन कितना ले जाएंगे, 9 बार देखी जा रहा है, 9 बार ले जाइए। 9 बार ले जाएंगे, 9 गुणा इसमें करिए, 9 7 63, 9 7 63 3, और 9 7 63 3 होगा, और 9 5 45, 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51, 1 हो जाएगा। और 9 8 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा, 72 5 77। यहाँ देखिए 9 7 63 3, 9 5 45, 45 6 51 1, 9 8 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, यहाँ से ले जाइए। हाँ 77, इतना आया था ना, 7,713 आया था। देखिए 9 7 63 3, 9 5 45, 45 और 6 51 1, और 9 8 72, 72 और 5 77। ठीक है, तो घटा लीजिए, इसको घटाएंगे। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 में से 1 गए 8, और यहाँ कितना बचा, 9 में 7 गए, 9 में 7 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ एक आप वो ले लिए हैं तो 7 ही बचेगा, तो 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, तो 1 0 फिर उतार लीजिए। तो अब कितना बार जाएगा, 8 3 24, 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए। तो क्वेश्चन 3 बार ले जाइए, और 7 21 का 1, और 5 3 15, 15 2 17 7, और 5 8 3 24, 24 और 1 25। घटाएंगे, 10 में से गए 9, अब यहाँ 6 यानी 16, 16 में 7 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 7 7 में 5 गया 2, यानी 299 आया। अब दशमलव ले जाएंगे, यानी 93 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 93 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 93 दशमलव कुछ दिया है कहीं पर, देखिए ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, 93.33 दिया है %, 93.33%। और किसी को कहीं दिया नहीं 93 और कहीं नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया है, इसी में दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा, 93.33% होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। यानी 93.33% जो है यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा कि मतलब कि कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के जो दौरान औसत सालाना बिक्री है, फिर जो है कंपनी सी का जो है 1993 से 99 के बीच जो बिक्री का एवरेज है, कंपनी सी का जो बिक्री का एवरेज है कंपनी बी के बिक्री के एवरेज से जो है कितना प्रतिशत है, 93.33% है। यही आपका आंसर होगा। तो किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करिए। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप अपना डाउट जो है हमारे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, और बच्चे के पास जो है शेयर करिए।
हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और भी बच्चे ले सकें। तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।